हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। किसी समस्या की वजह से 2 दिन से लेक्चर नहीं बन पा रहा था। आ गए हम लोग जो है आपके सामने नेक्स्ट लेक्चर को लेके। लेक्चर नंबर पार्ट 7 आपके सामने लेके आ गए हैं, पार्ट 7। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है चैनल को देखते रहिए, प्रॉपर तरीके से देखते रहिए, और जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी समस्या हो, आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए मुझे। तो इसके पहले अभी हम लोग जो है जो बात कर रहे थे वो डायपोल मोमेंट पे बात कर रहे थे कि डायपोल मोमेंट कैसे निकाला जाता है, कैसे किया जाएगा उस पर क्वेश्चन। म्यू का मान कब जीरो हो रहा है, म्यू का मान कब नॉन जीरो होगा, तो ये सब चीज़ों पर हम लोगों ने विचार किया था, बात किया था और प्रॉब्लम भी किए थे। लास्ट लेक्चर हमारा एक चल रहा था कि NH3 और NF3 की बात हो रही थी, NH3 और NF3 की बात हो रही थी। NF3 बेटा ध्यान से देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार मैं इसको रिमाइंडर करा देता हूँ। NH3 और NF3 की बातें चल रही थी कि NH3 और NF3 में किसका डायपोल मोमेंट ज्यादा है और किसका कम है, इस पर हम लोग बात कर रहे थे। ठीक, तो जहां तक हमें पता है कि आपको समझ में भी आ गया होगा, लेकिन थोड़ी बहुत डाउट अगर है इस दिन की तो क्लियर कर लेते हैं, एक बार प्रोसेस को रिमाइंडर कर लेते हैं, फिर आगे टॉपिक पर बढ़ते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा था कि NH3 और NF3 के डायपोल मोमेंट को कैसे वेरीफाई किया जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। जो भी कॉन्सेप्ट आपको बताया गया है उससे बाहर कोई भी चीजें इस पे नहीं लागू होंगी, उसके अंदर की सारी बातें हैं, बस थोड़ा सा ध्यान से देखना है। ठीक है, जैसे हमने NH3 का स्ट्रक्चर बनाया, NH3 है मेरा, NH3 का मैंने स्ट्रक्चर बनाया और यहाँ पे इसके पास एक लोन पेयर है नाइट्रोजन के पास, और NF3 का भी मैंने स्ट्रक्चर बनाया। तो इस केस में भी नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है। इज दैट क्लियर? इसमें हुआ क्या था कि हमने कहा था कि यदि सेंट्रल एटम से आइडेंटिकल ग्रुप हो और सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर है, लोन पेयर बचता है, तो उसका जो डायपोल मोमेंट है वो म्यू इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। और यहां पर भी वही चीज आ रही है, म्यू इज नॉट इक्वल टू 0 हो रहा है। अब चूंकि लोन पेयर दोनों के पास बराबर ही है, तो कहने का मतलब जो भी वैल्यू आनी चाहिए इसकी, वही इसकी भी आनी चाहिए, क्योंकि लोन पेयर भी वैरी नहीं कर रहा। अगर लोन पेयर वैरी करता तो म्यू का मान बढ़ता। मैंने आपको ये चीज दिखाया है कि म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ लोन पेयर विद रिस्पेक्ट टू सेंट्रल एटम। तो सेंट्रल एटम के रिस्पेक्ट में हम देख रहे हैं कि यहाँ लोन पेयर भी वैरी नहीं कर रहा है, दोनों के पास आइडेंटिकल है, सेम है। तो इस हिसाब से यदि आप देखेंगे तो इसका जो डायपोल मोमेंट है दोनों को बराबर आना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। तो मैंने आपको बताया था कि NH3 और NF3 की में कि एक ही कैंडिडेट, एक ही आदमी दो जगह पे अपनी रोल को प्ले कर रहा है। वैसे कि NH3 में भी नाइट्रोजन है और NF3 में भी नाइट्रोजन है। तो इस केस में नाइट्रोजन की क्या स्थिति है और इस केस में नाइट्रोजन की क्या स्थिति है वो देखना है। ठीक है, तो मैं देख रहा था कि इस केस में नाइट्रोजन जो है, क्योंकि ये बॉन्ड है बेटा, इस बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन है। अब आपको ये देखना है कि इस बॉन्ड के अंदर एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे मान लीजिए H और H की बात करें, H और सिंगल बॉन्ड H का फॉर्मेशन जब होता है तो एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, जब दोनों आपस में पार्टिसिपेट करते हैं तभी जाके H सिंगल बॉन्ड H बनता है, तभी फॉर्मेशन होती है। तो कुल मिला के एक बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें हम ये देखना चाह रहे हैं कि जो इसमें इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग हो रही है, जैसे जो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन है जो शेयरिंग हो रही है यहाँ पे, उसमें नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन किधर जा रहा है, या नाइट्रोजन की तरफ आ रहा है कि नाइट्रोजन की तरफ से जा रहा है, अवे फ्रॉम द नाइट्रोजन या टुवर्ड्स द नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की तरफ आ रहा है, नाइट्रोजन से दूर जा रहा है। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में जो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो नाइट्रोजन से कम है। तो जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो सीधी सीधी बात है कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी वही इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इस केस में नाइट्रोजन की तरफ इलेक्ट्रॉन, जो इसमें बॉन्ड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो नाइट्रोजन की तरफ टेंड कर रहे हैं, टुवर्ड्स नाइट्रोजन जा रहा है। जब टुवर्ड्स नाइट्रोजन जा रहा है तो इट मींस यहाँ पे नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो अपने आप को ज्यादा शो किया जा रहा है, कि मतलब यहाँ पे है नाइट्रोजन अपने आप को ज्यादा पावरफुल दिखा रहा है इस केस में। मतलब यानी सपोज करो कि अपने घर में है तो उस परिस्थिति में नाइट्रोजन अपने आप को पावरफुल दिखा रहा है। अब हुआ क्या, यही नाइट्रोजन बाहर चला गया और बाहर के लोगों के साथ इसकी मुलाकात हो गई, तो वहां पर नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो अदर एटम की अपेक्षा क्या है, ज्यादा है, कम है, ये देखना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे देखा फ्लोरीन और नाइट्रोजन है। अब आपको पता है कि फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो नाइट्रोजन से ज्यादा होती है।
तो जब नाइट्रोजन से ज्यादा होती है तो सीधी सीधी बात है कि जो ये जो नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन है वो कहां पे जाएंगे, किस तरफ शिफ्ट होंगे, फ्लोरीन की तरफ जाएंगे। फ्लोरीन अपनी तरफ नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन को सब करेगा, खींचेगा, तो खींचेगा तो मूवमेंट ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन दूर भाग रहे हैं, कोई छीन रहा है उनसे। अब यहाँ पर नाइट्रोजन कमजोर पड़ रहा है, यहाँ पे नाइट्रोजन वीक पड़ रहा है, किस मामले में, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के मामले में। तो सीधा सीधा मतलब ये हो गया कि मैंने बोला था अगर सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इंक्रीज कर रही है, डिक्रीज कर रही है, तो डायपोल मोमेंट का मान भी बढ़ेगा। तो इस केस में सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ी है, इसमें जो सेंट्रल एटम है वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव अपने आप को दिखा रहा है, और इस कंपाउंड के अंदर जो सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है वो अपने आप को वीक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव की तरह बिहेव कर रहा है। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये हो गया कि जो NH3 का डायपोल मोमेंट है, जो NH3 का डायपोल मोमेंट है वो जो है म्यू जो है, NH3 का जो म्यू है वो ज्यादा है इससे, NH3 से। म्यू ऑफ NH3 इज ग्रेटर देन म्यू ऑफ NH3, सीधी सीधी बात है। अब इसमें कोई डाउट आपको नहीं रहना चाहिए, और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। जैसे कि मान लीजिए अभी क्वेश्चन ये भी आया था कि इसमें किसका ज्यादा डायपोल मोमेंट होगा, कौन ज्यादा डायपोल मोमेंट को शो कर रहा है। तो एक था आपका CH2Cl2 था, एक था CHCl3 था, और एक था CCl4। तो बेटा CCl4 ये है, ठीक है, ये चार था। इसमें भी पूछा गया था कि इसमें किसका ज्यादा होगा, विच आर द फॉलोइंग कंपाउंड सो मैक्सिमम डायपोल मोमेंट या हाईएस्ट डायपोल मोमेंट, किसका ज्यादा होगा। कोई दिक्कत नहीं है, स्ट्रक्चर बनाओ, सीधा सीधा बनाओ, इलेक्ट्रॉन को देख लो। यहाँ पर मैंने देखा, यहाँ पे जो है दो हाइड्रोजन है और 2 क्लोरीन है। यहाँ पर मैंने देखा कि 1 हाइड्रोजन है, 3 क्लोरीन है, ठीक है ना। और यहाँ पर मैंने देखा कि CCl4 की बात करेंगे तो बेटा यहाँ तो सीधा सीधा 0 हो जा रहा है, इसमें तो इसकी मान 0 है। जो यहाँ पर जो डायपोल मोमेंट की ऑल ग्रुप सेम है, आइडेंटिकल है, सारे आइडेंटिकल ग्रुप हैं, और सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर नहीं है, यानी कि इसका जो म्यू होगा वो 0 हो जाएगा, म्यू इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ पे तो इसकी वैल्यू 0 हो जा रही है। अब नॉन जीरो के केस में हमें दिखाया जाता है कहाँ पे ज्यादा हो रही है, कहाँ पे कम हो रही है। तो मैंने देखा यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे जो कार्बन है, कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन तो क्लोरीन की तरफ जा रहे हैं, कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ जा रहे हैं, और जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन की तरफ आ रहे हैं, 2 कार्बन की तरफ आ रहे हैं। मतलब कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है, तो जब ज्यादा, जहां पे ज्यादा है वहां पे तो कार्बन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा। लेकिन अब क्लोरीन है और कार्बन में क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है, तो कार्बन के इलेक्ट्रॉन यहां से भाग रहे हैं, तो यहाँ पे कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहे हैं, कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहे हैं, ठीक है। यहां पर क्या हो रहा है कि कार्बन के 3 इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहे हैं, यहाँ पे कार्बन के 3 इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहे हैं और 1 अंदर आ रहा है, तो यहाँ पे 3 बाहर जा रहे हैं, मतलब यहाँ पे 3 क्लोरीन है, तो इसका 3 रुपए छीन लिया गया। मतलब जगह इसके पास टोटल 4 रुपए थे, यहाँ पे 3 रुपए छीन लिया गया, इस परिस्थिति में छीन लिया गया, और यहाँ पर जो है 2 ही छीना गया। तो कहने का मतलब ये सीधा सीधा ये निकल के आ रहा है कि इस केस में कार्बन थोड़ा अपने आप को ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव महसूस कर दिखा रहा है, इस केस में इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम पड़ जा रही है, और जब कम पड़ जाएगी, ये इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम पड़ जाएगी तो म्यू का मान भी कम हो जाएगा। अर्थात मेरे कहने का मतलब ये है कि CH2Cl2 का जो म्यू है वो ज्यादा है किससे, CHCl3 से। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे कि इसमें इसका ज्यादा है, इसका ज्यादा है, इसका कम है। और इसकी बात करते हैं तो इसका तो 0 है, यानी कि सबसे कम की बात करी जाए तो सबसे ज्यादा इसका है, उसके बाद इसका है, और अगर ऑर्डर में बात किया जाए तो इसको रखेंगे तो CCl4 हो जाएगा, फिर आपका ये ऐसे हो जाएगा। अगर पूछता कि इसका हाईएस्ट है किसका, तो CH2Cl2 का हाईएस्ट है, सबसे ज्यादा किसका होगा, CH2Cl2 का। क्यों? क्योंकि इसमें कार्बन के 3 इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहे हैं, क्लोरीन की तरफ जा रहे हैं, टुवर्ड्स क्लोरीन जा रहे हैं, और यहाँ पे कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। आप समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पे कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कमजोर है, मतलब वीक है। यहाँ पे क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो गई, तो कार्बन के 3 इलेक्ट्रॉन से छीन लिया। इस परिस्थिति में कार्बन का 2 इलेक्ट्रॉन छीना जा रहा था, तो इस केस में मतलब यहाँ से एक कंक्लूजन निकल के आ रहा है कि इस परिस्थिति में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वेरिएशन है वो आपको देखने को मिल रहा है। तो आपका यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर ज्यादा हो जा रहा है कार्बन का इस केस में, और यहाँ पे कम हो जा रहा है। बस इतनी ही है, इससे बाहर कोई भी चीज आपसे नहीं पूछी जाएंगी। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सब कुछ इसी के अंदर सिमट जाएगा। बस आपको बिल्कुल ध्यान से तसल्ली से देखना है कि हम क्या कर रहे हैं, किसका इलेक्ट्रॉन किससे दूर जा रहा है, किसके नजदीक आ रहा है, कितने जा रहा है, कितने नजदीक आ रहा है, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, किसकी कम है, विथ रिस्पेक्ट टू सेंट्रल एटम। इन सारी बातों पर हमें विचार करना है, ठीक है। तो ये था डायपोल मोमेंट, ठीक। आगे हम लोग बढ़ते हैं सिग्मा पाई और लोन पेयर पे। बेटा सिग्मा पाई एंड लोन पेयर, फाइंड आउट सिग्मा पाई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि हम लोग
कैसे सिग्मा पाई लोन पेयर बताते हैं कि कैसे सिग्मा होगा कैसे पाई होगा, ठीक है ना, कैसे सिग्मा होगा कैसे पाई होगा, कितने सिग्मा होंगे कितने पाई होंगे, कहां पे, कैसे इस चीज को वेरीफाई किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आते हैं बराबर आते हैं, जेई के एग्जाम में, मेडिकल के एग्जाम में बराबर क्वेश्चन आते हैं। तो फाइंड आउट सिग्मा पाई एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। आपके सामने मैं नोटेशन दे दे रहा हूं कि फाइंड, कोई मतलब क्वेश्चन डाल दे रहा हूं कि फाइंड आउट सिग्मा पाई एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन of the following compound, ठीक है, of the following compound। जैसे हमारे बहुत सारे कंपाउंड हमारे पास, ठीक है, बहुत सारे कंपाउंड है। जैसे कि मान लीजिए कि अच्छा क्वेश्चन है, जैसे मान लो कैल्शियम कार्बाइड ही ले लो, पहले तो CaC2 ले लो, कैल्शियम कार्बाइड में कितने सिग्मा कितने पाई बॉन्ड होंगे, ठीक है, ये हो गया। मान लीजिए कि हमारे पास जो है P4O10 है, P4O6 है, H3O9 है, ठीक है। मान लो कि हमारे पास ये वाला है, ठीक है, तो ये आपको पता ही है, ये आपका नेफ्थलीन है, ठीक है, ये हो गया हमारे पास, ठीक। जो भी कंपाउंड है, मान लो कि हमने ये ले लिया नेफ्थलीन हो गया, मान लो ये आपका ये पेंथ्रासीन है या एंथ्रासीन, पहले ले लो, पहले एंथ्रासीन ले लो। तो आपको ये बताना है कि किसमें कितने सिग्मा कितने पाई बॉन्ड है, ठीक है ना, ये बातें करनी है। ऐसे बहुत सारे कंपाउंड है, ऐसा कुछ नहीं कि लिमिटेड कंपाउंड है, समझने के लिए काफी है। अगर हम इन बातों को समझ लेते हैं तो हम लोग करेंगे, सब कुछ करेंगे, ठीक है ना। जैसे एसीटोन है CH3COCH3, IIT ने पूछा था कि एसीटोन में कितने सिग्मा कितने पाई और कितने लोन पेयर है, ठीक है ना। तो टोटल नंबर ऑफ OF2 है, OF2 में टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर कितना है ये पूछा जा चुका है, OF2 में टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर कितने हैं, ठीक है। तो ऐसे सारे बहुत सारे कंपाउंड है, कोई लिमिट तो है नहीं इस कंपाउंड की। हाँ, समझने के लिए अगर इतनी बातें, इतने कंपाउंड की बातें हम समझ लेंगे तो सब कुछ हमारा क्लियर हो जाएगा, धीरे धीरे क्लियर होने लगेगा। तो ठीक है, तो मैंने आपको बताया था और एक बात एकदम स्पष्ट कर दिया था कि यदि केमिकल बॉन्डिंग में स्ट्रक्चर बनाने आपको आता है तो आप हर तरह के टॉपिक की समस्या को दूर कर जाएंगे, सारा प्रॉब्लम आपसे हैंडल हो जाएगा। 90% 95% प्रॉब्लम आपसे सॉल्व हो जाएंगे यदि आपको स्ट्रक्चर बनाने आता है कि कैसे सेंट्रल एटम होगा, कौन सा आउटर एटम होगा, किसको बीच में रखना है, किसको कहाँ रखना है, कैसे करना है, ये सब सारी बातें हम लोग किए हैं, ठीक है ना। अब जैसे ये तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो इसमें तो पहले से स्ट्रक्चर फॉर्म्ड है, बना हुआ है, ठीक है। कभी कभी कोई आपको दे देगा कंपाउंड का नाम दे देगा, बेटॉल्विन में कितने सिग्मा कितने पाई है, बेंजोइक एसिड में कितने हैं, ठीक है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में कितने हैं। तो ये तो मान लीजिए आपको जो बेसिक कंपाउंड के नाम है वो आपको पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है, याद रखना पड़ेगा, बिल्कुल याद रखना पड़ेगा। हर बच्चे याद रखते हैं तो आपको भी याद रखना पड़ेगा, सभी लोगों को याद रखना पड़ेगा। तो अभी फिलहाल हम लोग इस पे बात करते हैं, ठीक है। तो अब इस सारे कंपाउंड को लिख लें, कॉपी में नोट डाउन कर लें, अब वन बाय वन करके हम लोग इस पर चर्चा करते हैं कि इसमें कितने सिग्मा है, पाई है, लोन पेयर है, जो भी हर चीज पे बात करेंगे, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, पॉज करके नोट करिए, ठीक है। हम इसको मिटा रहे, इरेज कर रहे हैं। तो हमारा जो नोटेशन है वो ये है कि हमें सिग्मा पाई और लोन पेयर बताना है कि किसके पास कितने सिग्मा है, कितने पाई है और कितने लोन पेयर है। आप जरूरी नहीं है कि तीनों चीजें एक साथ पूछी जाए आपसे एग्जाम में। हो सकता है केवल आपसे सिग्मा बॉन्ड पूछ दे, हो सकता है आपसे केवल पाई बॉन्ड पूछ दे, हो सकता है आपसे केवल लोन पेयर पूछ दे, हो सकता है तीनों पूछ दे, ठीक है। तो कुछ भी वो हो सकता है, कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आप इसके लिए जो है टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। जैसे हमने एसीटोन की बात की, सिंपली पहले देखो आप एसीटोन की This is good.